तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े टट्टी ब्लॉगर के बारे में। हाँ, मैं डक्की भाई की बात नहीं कर रहा, बात करेंगे माँ सफदर की। आमतौर पर किसी घर बच्चा हो तो डरकर बोलता है मुबारक हो बेटी हुई या बेटा हुआ है, लेकिन यहाँ डरकर बोलता है मुबारक हो कंटेंट हुआ है। बच्चा पैदा होने पर माँ बाप बोलते हैं कि बड़ा होकर ही डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लेकिन यहाँ ये बोलते हैं कि बेटा बड़ा होकर हमारा कंटेंट बनेगा। आमतौर पर माँ बाप मेहनत मजदूरी करके बच्चों को पालते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चा ही मेहनत करके माँ बाप को पाल रहा है। अब मैं ना तुम्हें डेली व्लॉगर्स के बारे में एक फैक्ट बताता हूँ। सारे व्लॉगर बुरे नहीं होते, इनमें कुछ अच्छे भी होते हैं। इनमें वही व्लॉगर बुरे होते हैं जो डेली व्लॉग बनाते हैं। दुनिया ने तरक्की कर ली है। पहले लोग जिस्म पत्तों से कवर करते थे, लेकिन अब कपड़ों से कवर करने लगे हैं। पहले लोग खुले में हगते थे, फिर टॉयलेट बनी और कुछ लोगों ने पटरी पे हगना स्टार्ट कर दिया। इसी तरह पहले मूवी में हीरो हीरोइन को उठाने के चक्कर में होता था, तो आजकल हीरो हीरोइन की उठाने के चक्कर में होता है। खेत टॉयलेट आने के बाद भी ये व्लॉगर्स खुले में हगना पसंद करते हैं। ये कंटेंट यहाँ व्लॉगिंग नहीं होती, अपने भाइयों के टूटे फूटे नाम रख के फिर कहो मेंटेश भैया क्या करे, ओहो मेंटेश भैया क्या कर रहे हो। सुबह सुबह नाश्ता हो रहा है, तो जाहिर सी बात सुबह सुबह नाश्ता ही होगा। तुम्हें क्या लगता है और डरने के लिए सुबह सुबह ये आपके मेंटेश भैया नाश्ते से पहले भी ये काम कर चुके हैं। बस सुबह वो काम जो आप सारा दिन कैमरा उठा के टट्टी करते हैं। बेटा शुक्र करो बोल की वजह से तुझे ये फॉलोअर्स मिल गए, वरना पहले ये भी टट्टी घर हुआ करता था। मतलब कि वही टिकटॉक से सीधा बोल में गया। वो भाई साहब बोलते हैं कि मेरा टिकटॉक से कोई लेना देना नहीं, मुझे अब टिकटॉकर मत बोलो। और की तेन बड़े शादी आखी है, पहले टिकटॉक से फैमिली आप बोलते हैं कि टिकटॉक हमें बुरा लगता है। सब टिकटॉकर्स के ये काम, अगर किसी टिकटॉकर को टिकटॉकर बोल दिया तो बोलते हैं हमें टिकटॉकर नहीं हमें यूट्यूबर बोलो। अब हम टिकटॉकर नहीं है। बोल यूज ने भी हर लुंडू फंडू को फेमस कर रखा है। अब बोल शो की ना वीडियो दिखाता हूँ, उसमें कॉमेडी हो रही है। इसकी पप्पो को किसने बद्दुआ दी कि पप्पा मर जाए। मोहल्ले के 7-8 आदमी मर गए। बहुत फनी हुआ, बहुत मजा आया। अब समझ लो कि ये मुझसे बात कर रही है। इसकी पप्पो को किसने बद्दुआ दी कि पप्पा मर जाए। मोहल्ले के 7-8 आदमी मर गए। और मजे की बात ये है कि ये उसी फूफो की बेटी है। भाई ने कुछ दिन से रंडी रोला शुरू किया है कि लोग मेरी पर्सनल लाइफ में उंगली करते हैं। अगर पर्सनल लाइफ को पर्सनल रखोगे तो पर्सनल रहेगी ना। अगर दुनिया को खोल खाल के दिखा दोगे तो कहाँ पर्सनल रहेगी। फिर तो उंगली करेंगे ना। लोगों का काम है उंगली करना, वो बस जगह ढूंढते हैं उंगली करने के लिए, और वो जगह आप दे रहे हो। अब लोगों को पता नहीं कि आप कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो। जब आपका बच्चा बड़ा होगा तो उसको पता चलेगा मेरी कोई प्राइवेसी नहीं है। वो देखेगा कि कैसा क्रिंज कंटेंट बनाने वाला काम है। लानत भेजो ऐसे काम पे और पैसे पे, जिसकी वजह से मेरे माँ बाप ने मेरी प्राइवेसी नहीं रखी। जिन जिन लोगों ने इनके बच्चे को गालियां दी है ना, उन्होंने तो घटिया काम हायर किया है, लेकिन लोग गालियां निकाले नहीं, आप खुद निकलवा रहे हो। आप खुद अपने बच्चे को जलील करवा रहे हो। आप ना लाओ उसको व्लॉग में, लेकिन नहीं यार व्लॉग में तो लाना पड़ेगा ना। व्लॉग्स में लाएंगे तो रीच मिलेगी और लोग हमारे बच्चे से अटैच भी होंगे, तो मजा आएगा ना। मतलब हम बड़ी सी फोटो लगाएंगे थंबनेल पे हमारे बेटे की, और लोग फटाफट से देखेंगे, और इससे फिर हमारे सब्सक्राइबर भी आएंगे। जब आपका बच्चा बड़ा होगा ना तो वो लोगों को बुरा भला नहीं बल्कि आपको ही बोलेगा कि आपने कुछ चंद व्यूज के लिए मेरा इस्तेमाल किया। बल्कि ये लोग जो भी बुरा भला कह रहे हैं ये आपके सब्सक्राइबर हैं, ये आपको ही देखने वाले लोग हैं। अगर उनको आपका कॉन्टेक्ट टट्टी लग रहा है ना तो आप टट्टी कॉन्टेक्ट मत बनाओ। आप ना बनाओ क्रिंज कॉन्टेक्ट में। गालियों का हक में बिल्कुल भी नहीं। 1-2 साल का बच्चा उसे गालियां नहीं देनी चाहिए, लेकिन ये गलती आपकी खुद की है। यही होता है जब आप क्रिंज कॉन्टेक्ट डाल के फेमस हो जाओ। इन भाई का खुद का हाल ये है कि डिलीवरी के फौरन बाद वाली फोटो इन्होंने थंबनेल पे लगाई, साथ में अपनी फीलिंग्स भी शेयर की है। ये हमारे बच्चे को ट्रोल किए। वो 2 साल का ना सुन सकता है ना बोल सकता है। इस बात की शर्म आपको होनी चाहिए। जो बच्चा सुन सकता है ना बोल सकता है उसको आप यूज के लिए यूज कर रहे हो। ये जी लोग हमारे 1.5 साल के बच्चे को ट्रोल कर रहे हैं। तो ये 1.5-2 साल की बात तुझे तब सोचनी थी ना जब तुमने कहा था कि बासित ने 1 घंटे का रोजा रखा। और तुम खुद बताओ तुम्हें इस पे क्या कहें। और जिन्होंने बड़ा बुला कहा है ना तुम्हारी अपनी ऑडियंस है। जो भी लोग आपको देखते हैं ना उन्होंने जाके नीचे कमेंट सेक्शन में बड़ा बुला कहा है। उसके बाद भाई साहब के पास एक और रंडी रोना है जिसमें बोलते हैं कि मीमर्स ने बहुत मेरे को गालियां दी है। और मुझको भी बताओ कहाँ है वो गालियां, और कौन से मीमर्स ने तुम्हें गालियां दी है। मतलब कि कोई बंदा तंजी करे तो ये बात लाओ कि उसने मुझे गालियां दी है। किसी भी मीमर्स ने गालियां नहीं दी। जिसने भी कहा है वो आपकी अपनी ऑडियंस है। मैं जितनी पोस्टें देखी फेसबुक पे इस मामले को लेकर, बंदे ने वैलिड पॉइंट के साथ लिखा है कि जो किया उसका नतीजा ही है। और जितने भी यूट्यूबर्स ने बता दूं ये व्लॉग्स नहीं कि हमारे बेटे ने आज पहला रोजा रखा, 1 घंटे का रोजा रखा। हमारे बेटे ने टट्टी की। हमारे बेटे की शक्ल मोहल्ले वालों से मिलती है। और हमारे बेटे ने पापा पापा कहना शुरू कर दिया और हर आने जाने वाले को पापा पापा कह रहा है। और फिर इनके पास कुछ और नहीं होता तो यही कहती हैं ओ तुम मुझसे जेलिश होती हो। तो मेरा भी एक दोस्त है जो डेली व्लॉगिंग करता है, तो आओ उसका इंटरव्यू लेते हैं। हाँ जी, तो वेलकम है आपका हमारे शो में। सबसे पहला सवाल, अच्छा तो ये बताओ क्या आपके माँ बाप ने आपके सामने शर्मिंदगी का इजहार किया हो। मतलब कि होता है ना आपके अम्मी और अबू के रूम के साथ में किचन हो और पानी लेने के लिए गए हो, अंदर से आवाज आ रही हो और आपका अवकाश उस रात में जल्दी सो जाता। मतलब कोई इस तरह का सीन कभी। अब आप डेली व्लॉगर्स हैं, आप डेली व्लॉग बनाते हैं, तो आपसे एक मेरा कुछ सवाल है कि कभी मोहल्ले के अंकल को आप अब्बू बना के स्कूल लेके गए हो और टीचर ने बोला हो आपकी शक्ल बिल्कुल आप अब्बू पे गई हो।
कभी टीचर ने कहा हो कि आपकी शक्ल बिल्कुल आपके वालिद पे गई है, क्या ऐसा हुआ है क्या? ये जो आप कह रहे हैं ये बदतमीजी, अभी बदतमीजी करे आप, और मैं जो है मैं शो छोड़ के चला जाऊंगा, मैं शो छोड़ के चला जाऊंगा, फिर आपने कहना कि आप जो है वो शो छोड़ के चले गए। बदतमीजी करे अभी आप ये देख। चल ठीक है, गुस्सा ना करें। एक और सवाल आपसे मैं करता हूँ, आपको कब ऐसा लगा कि अब मुझे शादी करनी चाहिए? यूजुअली आवाम तब शादी करती है जब हकीम इजाजत आते। आपको कब महसूस हुआ कि शादी कर लेनी चाहिए? तब जब आपकी यूट्यूब की रीच डाउन हो रही थी, तब आपको ऐसा लगा कि बीबी आएगी, बीबी की फोटो थंबनेल पे लगाएंगे तो ज्यादा ऑडियंस आएगी। अब यार मेरी जाती जिंदगी की बात कर रहे हैं, मेरी जाती जिंदगी की बात नहीं होगी यहाँ पे। मेरी जाती जिंदगी पे अगर बात हुई तो मैं फिर छोड़ छोड़ के जा जाऊंगा। मेरी जाती जिंदगी की बात नहीं करनी प्लीज। चलो ठीक है, रहने में आपकी जाती जिंदगी में बात नहीं कर रहा। ये बताएं कि जब आप आपकी बीबी के बारे में कमेंट्स में लोग बोलते हैं यार पीस चेक कर, माल चेक कर, क्या बच्ची है, तो आपको कैसी वाइब्स आती हैं? अजी देखें, लोगों का काम है कमेंट करना। लोग तो है ही घटिया बातें करते रहते हैं। मैं जज्बाती नहीं होता। मैं मतलब कि लोगों के कमेंट पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ, मेरी भी थोड़ी बहुत गैरत जागती है, लेकिन जैसे ही मैं देखता हूँ रेवेन्यू ज्यादा हो रहा है, व्यूज ज्यादा आ रहे हैं, तो फिर मैं सो जाता हूँ। फिर मैं ठंडा पानी पी के सो जाता मतलब के अंदर से कभी आपकी आवाज आई हो? हूँ। यार आप कितने घटिया आदमी हो। मैं दार हूँ, मैं छोड़ के दार। अच्छा बात तो सुनते जाएं। हाँ, तो ये बताएं क्या बात है, फिर कोई बकवास करनी होगी आप। तो मैं कह रहा था जब आप नेक्स्ट टाइम शो में आए तो लेते आना क्या? गांड में डंडा। तो आज के लिए इतना काफी। एक और बात यार, काफी लोग हैं जो चैनल सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो देखते हैं। प्लीज मेहरबानी करके चैनल सब्सक्राइब किया करें। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।